जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा रोड के रसाज इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर चौथे माले पर सिनेग्रो एक्टिंग एकेडमी मौजूद है। इस एक्टिंग एकेडमी में आज वुमेंस डे के अवसर पर बॉलीवुड के जाने माने थिएटर के डायरेक्टर हिदायतकार मुजीब खान साहब ने एक वर्कशॉप रखी है, जो कि अय्यूब खान साहब ने अरेंज करी थी। इस वर्कशॉप में मीरा भाईंदर की बहुत सी ऐसी औरतें आई हैं जो एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहती हैं, और मुझे खान साहब ने बखूबी इन सभी महिलाओं को एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। आइए देखते हैं कि इस एक्टिंग टेक्निक वर्कशॉप में क्या किस तरह सिखाया गया। वो भी चीज आपकी जिंदगी में है, आपके ऑब्जर्वेशन में है, आपने उन कैरेक्टर्स को देखा है, ऐसे बोलते हुए देखा है आपने। महमूद एक बहुत बड़ा एक्टर था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। उसने कई कैरेक्टर्स किए और डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। उससे किसी ने पूछा कि आप इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे करते हैं, तो उसने जवाब दिया कि जितने कैरेक्टर्स मैंने फिल्मों में किए हैं उन तमाम कैरेक्टर्स से मैं मिल चुका हूं। सपोज 500 फिल्म उसने किया है, तो 500 कैरेक्टर्स का उसका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन, उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, तो वो नहीं भूला है। ऑब्जर्वेशन एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन, आप ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कैरेक्टर्स को। वो कैरेक्टर्स कहीं आपकी जिंदगी में आपको काम आएंगे। तो जब आप पंक्चुएशन आपका अच्छा हो जाता है, आपके वॉइस में वेरिएशन आ जाता है, मॉड्यूलेशन आ जाता है, आपकी लैंग्वेज करेक्ट हो जाती है, आप प्रॉपर्ली पंक्चुएट करते हैं, डिक्शन आपका अच्छा हो जाता है, तो आप एक डायलॉग को बहुत प्रॉपर्ली बोल सकते हैं। ये टेक्निकल चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये कहना कि ओरिजिनल एक्टिंग है और आर्टिफिशियल एक्टिंग है, देयर इज नो ओरिजिनल एंड आर्टिफिशियल एक्टिंग। एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग है और टेक्निकल एक्टिंग है। मैं देख रहा हूँ लाइट मेरे चेहरे पे आ रही है, मुझे लाइट के सामने आना है। अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा लाइट चेहरे पे नहीं आएगी, ऐसे जाऊंगा लाइट चेहरे पे नहीं आएगी। मुझे लाइट अपने चेहरे पे लेना है, तो टेक्निकली मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। सपोज यहाँ माइक है, अब मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तक ट्रैवल करके आना चाहिए ताकि माइक तक मेरी आवाज जाए। ये टेक्निकल एक्टिंग है। मुझे पता है यहाँ से जो है वो अपना म्यूजिक आने वाला है, म्यूजिक के ऊपर मुझे रुकना है, और म्यूजिक यहाँ से आएगा तो मुझे रुकना पड़ेगा, वरना मैं पहले बोलूंगा तो म्यूजिक बजता रहेगा। टेक्निकल एक्टिंग है। मुझे पता है मेरे आगे डायलॉग किसी और का है, बाद में मेरा है, अगर मैं पहले बोलूंगा तो उसका डायलॉग निकल जाएगा। ये टेक्निकल एक्टिंग है। टेक्निकल, जितना आप टेक्निक सीखेंगे उतनी आपको एक्टिंग आसान दिखाई देगी। एक एक्टर दो आत्माओं के साथ जीता है, एक आत्मा जो उसके अंदर है, एक आत्मा वो जो कैरेक्टर की है। अब फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूं। हम डिस्कस कर रहे थे वॉइस कल्चर की, हमने डिक्शन पे बात की, पंक्चुएशन की बात की, वॉइस वेरिएशन की बात की, मॉड्यूलेशन की बात की, हमने उसके बाद ऑब्जर्वेशन की बात की। ऑब्जर्वेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट है चीज इमेजिनेशन है। इमेजिन कीजिए कि इस वक्त बहुत गर्मी है, ये एसी नहीं है, आप रेगिस्तान में डेजर्ट में बैठे, सूरज आपके सर पर है, पैर आपका जल रहा है क्योंकि आप डेजर्ट में, पानी नहीं है, आपका गला सूख रहा है, कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए। इमेजिन कीजिए। ये इमेजिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपनी दुनिया से निकालकर एक अलग दुनिया में ले जाता है। आप एसी में ठिठुर रहे हैं और आपको बताना है कि आप बहुत गर्मी में हैं, तो इमेजिनेशन भी एक एक्टर को समझना बेहद जरूरी है। वॉइस कल्चर, आपका इमेजिनेशन, आपका ऑब्जर्वेशन। अब आप आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट
सेगमेंट की तरफ, उसको कहते हैं बॉडी कल्चर, बॉडी लैंग्वेज। कैसे आपको खड़े रहना है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको वॉक करनी है, और कैसे आपको लोगों को देखना है। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, पोस्चर गलत है, तो आप गलत इंडिकेट करेंगे। आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक एक्टर या मोटिवेशनल ट्रेनर या पब्लिक स्पीकर, ऐसे कोई भी लोग जो लोग इस फील्ड में हैं, उनके लिए ये अलाउड नहीं है कि वो थक जाए। वो कितना भी थक जाए, लेकिन उनको जाहिर नहीं करना कि वो थक गए। आप कितना भी थक जाए, आप पब्लिक के बीच में खड़े हैं, आप कभी ऐसे मत खड़े रहिए, एक पैर पे मत खड़े रहिए। ये बहुत गंदा पोस्चर है, बहुत गलत पोस्चर है। ऐसे पोस्चर में आप जब भी खड़े रहेंगे, एक रॉन्ग मैसेज जाएगा आपकी तरफ से। आप कितने भी थके हो, कितने भी आप टूट गए हो, आप फिर भी दीवार पे ऐसे मत खड़े रहिए, ऐसे मत खड़े रहिए। एक पैर उठा के आप मत खड़े रहिए। ईश्वर ने आपको दो पैर दिए हैं और वो चाहता है कि दोनों पैरों पे आप खड़े रहें। ऑलवेज ऑलवेज आप विश्राम की पोजीशन में रहिए, सावधान की पोजीशन में मत रहिए। ऑलवेज आप 45 के एंगल में रहिए, 180 के एंगल में मत रहिए। ऑलवेज 45 का एंगल हमेशा सही एंगल है, 180 का हमेशा गलत एंगल है। सर, एक्टिंग हम कितने दिनों में या कितने महीने में? नो नो नो, एक्टिंग आप कितने दिनों में, कितने महीने में नहीं सीख सकते, प्लीज। हाँ जी सर, वही एक्टिंग जो है, उससे लोग पूछते हैं कि सर 6 महीने में एक्टिंग सीख जाते हैं क्या? मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने बीए किया तो 15 साल लगे आपको, एमए किया तो 17 साल लगे, तो क्या आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं डायरेक्ट जो है वो नर्सरी से एमए कर लूं? प्रोसेस प्रोसेस, हर चीज का प्रोसेस है। आप नर्सरी में हैं, आप केजी में हैं, आप सीनियर केजी में, आप फर्स्ट में, आप सेकंड में, आप 10th में, 12th में, बीए है, एमए है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है। दिस प्रोसेस, एक्टिंग भी प्रोसेस है। या एक्टिंग वो नहीं है कि 4 गोली आप खा जाए आपको एक्टिंग आ जाए, ऐसा नहीं। तो प्रोसेस है। आइए जो यहाँ महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने आज इस वर्कशॉप में इन्होंने क्या सीखा, क्या मुजीब खान साहब ने हासिल किया। जी मैडम, आपका नाम क्या है? पूजा कर ले। पूजा कर ले। पूजा कर रहे हैं। मुजीब खान साहब ने जो बताया आपको, तो आप कैसा महसूस हुआ, क्या आपने सीखा उनसे? बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन, कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंस अपना चाहिए हमको सामने, जब किसी के सामने, कैमरा के सामने सिर्फ नहीं, बट हम लोग किधर भी जाते हैं तो कैसे हम लोग को बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ये भी उनसे यही पता चला भी। आपका नाम क्या मैडम? योगिता हर्डीकर। योगिता हर्डीकर जी, आज आप वर्कशॉप में आई हैं वुमेन्स डे पे। पहले तो आप सबको वुमेन्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी उन्होंने बताया कि आप लोग कई चीज़ें बताएंगे, उसमें आपको सबसे ज़्यादा काम की कौन सी ऐसी टेक्निक मालूम हुई जो आपको लगा हाँ ये तो बहुत बढ़िया बताया है? बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे टेक्निकल चीज़ें हो गई, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, वेरिएशन। जैसे सुन सुन के थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन थोड़ा डीप में जाके अभी पता चला। और अभी मैंने वो क्वेश्चन भी पूछा था, कैमरा एक्टिंग और ड्रामा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी पता चला। जैसे कि आप जानते हैं, मुजीब खान साहब ने कई बहुत मशहूर ड्रामे करे हैं, और ये थिएटर जो है उसके जाने माने वो हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं। अभी उन्होंने जिस तरह से इनको बुलाया तो ये लोग काफ़ी उनसे मुतासिर हैं कि काफ़ी उन्होंने सिखाया, मैडम ने बताया। मैं और मैडम से मालूम करता हूँ, थोड़ा देर मैं आपका नाम जानूँ? जी, मैं मिसेस विनीता लंबाते जी। अच्छा,
आज यहाँ पर आपने एड देखा था, क्या देखा, कैसे मालूम आपको यहाँ? नहीं नहीं, मैं सर से जुड़ी हूँ काफी टाइम से। फिर जुड़ी हैं, उन्होंने आपको बताया हाँ, होगा। तो आज मुजीब खान साहब के बारे में क्या राय रखती हैं आप? हाँ, वो जो उन्होंने जो हमको जो सिखाया है, हमारी ये भी वर्कशॉप में भी सिखाया और जो क्लास में भी सिखाते थिएटर में, तो बहुत बेस्ट सिखाते हैं पूरा वो। और खास करके पंक्चुएशन, बॉडी लैंग्वेज, और जो बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो कि अपने को कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पर उन्होंने वो सिखाते, वो बिल्कुल दिल से सिखाते, एक अपनी फैमिली की तरह हमको ट्रीट करते हैं वो, और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो क्या नाम है आपका? भावना पटेल। भावना जी, क्या भावना दिल में आपके कि इस एक्टिंग के प्रति, क्या आप आना चाहती हैं? जी, मेरी बेटी कर रही है सर के साथ थिएटर्स, अच्छा पर मुझे खुद ये सब लिटरेचर वगैरह का शौक है, अच्छा। मतलब साहित्य का, हिंदी साहित्य हो या उर्दू का, हाँ, तो मैं आती रहती हूँ बेटी के साथ में। और सर जो बताते हैं ना, सर का जो ड्रामा वगैरह का सीरीज रहते हैं वो सब बहुत बढ़िया रहते हैं। तो पर्सनली मुझे इंटरेस्ट है इन सब सब्जेक्ट्स में, इसलिए। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा सर से। और अभी हम बात करते हैं मुजीब खान साहब से कि आज की इस वुमेन्स डे के लिए जो उन्होंने वर्कशॉप रखी है, क्या सोच के रखी थी और क्या उन्होंने फील करा, कैसा उनको महसूस हुआ इन लोगों के आने के बाद। आइए चलते हैं मुजीब खान साहब से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुजीब खान साहब, और जिन्होंने ये वर्कशॉप दी है। मैं उनसे बस इतना जानना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ वुमेन्स डे की। सर, आपने यहाँ की खातूनों को बुलाया और उनको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मैंने भी देखा, बहुत बेहतरीन चीज़ दी है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस वर्कशॉप के बारे में, कितना रिस्पॉन्स मिला आपको? जी आदाब, नमस्कार। हम यहाँ पर 2 घंटे का वर्कशॉप हमने कंडक्ट किया, और जिस तरह का हम ये रिस्पॉन्स चाह रहे थे उससे बहुत बेहतर रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला है। और मुझे खुशी है कि ये औरतें जो सीख कर गई हैं ये बहुत कुछ लेकर जाएंगी। एक्टिंग जो है वो समंदर है, उसको आप कूजे में नहीं समा सकता वो, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जितनी भी 2 घंटे में हम जितना बता सके उतना मैं लोगों को बताया। और जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था तब मैं देखा कि औरतों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। ऐसा लगता है कि उनको समझ में आया कि जो उनको सिखाया गया था। और मुझे लगता है कि ऐसा वर्कशॉप मीरा रोड में पहली बार हुआ, और जिस तरह का रिस्पांस मिला है इस तरह के वर्कशॉप की और जरूरत मीरा रोड में है। तो क्या डिमांड होगी तो आप आइंदा मैं जरूर आऊंगा। और मुझे अब भी मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत लोगों तक पहुंचे और बहुत सारी खवातीन, औरतें इस वर्कशॉप में आए और इससे फायदा उठाए। ये वर्कशॉप ड्रामे का जरूर है, लेकिन ये वर्कशॉप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है। बेशक बेशक। ये वर्कशॉप अपने अंदर की आवाज को निकालने का है। बेशक। ये वर्कशॉप उनके एहसासात और जज्बात को बाहर निकालने का है, बयान करने का है, खुल के बोलने का है। ये इस वर्कशॉप में हमने बहुत इस तरह की कोशिश की, और मुझे खुशी है कि जो खवातीन थी, महिलाएं थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस वर्कशॉप का फायदा उठाया। ये बहुत अच्छी बात है कि खवातीन जो यहाँ की, जो भी अदाकारी में अपना इंटरेस्ट रखती हैं, उनकी अदाकारी की मुस्तकबिल के लिए आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। मैं खुद ही चाहूँगा कि आप आने वाले मुस्तकबिल में भी, आने वाले वक्त में, और यहाँ के मीरा रोड के, भाईंदर के जितनी भी खाली खवातीन नहीं, तो हर मौका वुमेन्स डे का था, इसलिए आपने उनको बुलाया। मैं चाहता हूँ जो यहाँ लड़के लड़कियाँ बुजुर्ग, क्योंकि इसी कोई उम्र नहीं होती है, तो आप सब लोगों के लिए बड़ा वर्कशॉप रखिए। तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ अपने चैनल की तरफ से। घूम पाइना के माध्यम से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर एक बार मिलेंगे इनके दूसरे वर्कशॉप में। अयूब खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपने वुमेन्स डे के मौके पर जो ये
वर्कशॉप रखी है और मुजीब खान साहब को ख़ास तौर से बुलाया था। क्या कहेंगे इस वर्कशॉप के बारे में, और वुमेंस डे पे आप क्या कहना चाहेंगे औरतों के बारे? ये आज मैंने ख़ास वुमेंस डे पर सिर्फ ख़ास औरतों के लिए ये वर्कशॉप रखा है, क्योंकि उन्हें स्पेशल एक मौका मिलना चाहिए। पूरी दुनिया दे रही है और हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारे मज़हब ने तो औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और अल्लाह ने अपनी सारी चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ जन्नत बताया, और इसीलिए कहा है कि अगर आप हमारी बातों को मानोगे, हमारे कानून को मानोगे, तो हम आपको जन्नत देंगे। और जन्नत को कहाँ रखा? एक माँ के कदमों के नीचे। मतलब है कि अल्लाह की जो सबसे पसंदीदा और जो सबसे बेहतरीन जगह है, उसे अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखा। मतलब माँ कौन है? एक औरत है, एक बहन है, हो सकती है वो बीवी भी हो सकती है, वो माँ भी हो सकती है। और क्योंकि बीवी भी माँ बनती, किसी न किसी की बहन भी माँ बनती है, किसी न किसी की। तो औरत को तो इस्लाम ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है, और आज औरत हर काम में दखल देती है, हर काम को कर रही है, हर जगह उस अपना एक मकाम रखती है। और मैं एक चूँकि एक्टिंग एकेडमी चलाता हूँ, मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे दिल में हमेशा ये बात रहती, मैं हमेशा इस तरह की बात करता हूँ कि नहीं, औरतों के लिए हमारा भी फर्ज बनता है कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो ये चूँकि दुनिया ने एक रिवाज बना ली है स्पेशल डे, जबकि स्पेशल डे रोज़ है। ऐसा नहीं है कि आज ये औरत का दिन है, औरत का दिन रोज़ है, हर इंसान का दिन रोज़ है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, उसका रोज़ दिन है, रोज़ खाना खाता है, रोज़ चलता है, रोज़ काम करता है। बट फिर भी हमने दुनिया की रिवायत को चलाते हुए आज के दिन मैंने ख़ास औरतों के लिए ये एकेडमी में, हमारे सिनेग्रो फिल्म एकेडमी में एक हमने इस तरह से, मुजीब खान साहब बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं, उनको बुलाया और उन्होंने सबको आज इसके ऊपर एक सिखाने का अमल किया, सिखाया। सारी जितनी भी ख्वातीन आई थी सबको, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। क्या इस तरह के वर्कशॉप मुस्तक़बिल में आने वाले वक्त में भी आप रखेंगे? जी बिल्कुल रखूँगा, और मैं रखते रहता हूँ। वक्त वक्त पर मैं अलग अलग तरह से इस तरह से वर्कशॉप रखता हूँ, और उसमें मेरा फ़ायदा भी है, सही मायने में कहें तो, क्योंकि मैं एकेडमी चलाता हूँ। मुझे एकेडमी चलाता हूँ तो मुझे सिखाने के लिए लोग चाहिए। लोग कहाँ से आएंगे? लोग इसी समाज से आएंगे। तो जब लोग आते रहेंगे, फ्री में वर्कशॉप करने आएंगे, तो उसमें से उनको पता चलेगा कि एक्टिंग क्या है। जब आएंगे, देखेंगे, करेंगे, तो पता चलेगा, तो फिर उसमें से कोई सीखेगा कल को, जिसके अंदर कुछ एक कला है, वो कला उसकी और बाहर आएगी, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हम लोग उसे गाइड करेंगे और उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरह से लोगों को एक रोज़गार भी मिलेगा, उनकी कला भी बाहर आएगी, वो अपनी बात लोगों से कह सकेंगे। तो इसलिए करते रहेंगे। देखिए, अय्यूब खान साहब बता रहे थे आज ये वर्कशॉप इन्होंने क्यों रखी है। मैं उनका चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसी वर्कशॉप होती रहेंगी। कैमरा मैन इरफान अंसारी के साथ मैं हरीश खान घूमता ही हूँ।